हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की जो ऑनलाइन प्रणाली है उसके बारे में। तो यूपी स्कॉलरशिप में इस समय स्कॉलरशिप आनी प्रारंभ हो रही है। कुछ बच्चों की आ गई है, कुछ बच्चों की प्रोसेस में है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप आने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है, आप अपना स्टेटस जब चेक करेंगे तो उसमें देखिए, स्टेटस मैंने खोल कर रखा है एक स्टूडेंट का। तो उसमें जो करेंट स्टेटस है तो उसमें वेरीफाइड ऑब्लिक रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ये लिख करके आना चाहिए। जब आपके में ये लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से आपका वेरीफाइड या रिकमेंड हो गया है, उसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है। तो बच्चों, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। उसमें 5 नंबर पे आप देखिए वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में देखिए लिखा है वेरीफाइड ऑब्लिक रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और डेट भी लिखी है कि किस डेट में इसको वेरीफाई या रिकमेंड किया गया है, और करंट स्टेटस में भी आपका ये चीज लिख करके आती है, दिखाई देती है। तो ये तो हो गई एक बात। तो आपको स्टेटस अपना जरूर चेक कर लेना है कि आपके में वेरीफाइड या रिकमेंड होना बहुत जरूरी है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा। यदि अब इसमें कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो करंट स्टेटस है उसमें आके लिख करके आ रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और उसमें हो सकता है कुछ रीजन भी दिया हो। तो इसमें अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो फिर आपको स्कॉलरशिप आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। अब मैं कुछ आपको बातें बताता हूं, जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, यदि आपका रिजेक्ट हो गया है तो फिर आपको क्या करना है। तो अगर आपका रिजेक्ट हो गया है उसमें रीजन भी लिखा होगा कि किन कारणों से रिजेक्ट हुआ है। तो आप अपनी संस्थान में एक बार जरूर पूछ लीजिए कि ये सर हमारा रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें हमारा ये कारण दिखा रहा है, तो सर क्या हमारा ये वैलिड कारण है। तो संस्था वाले ही आपको बताएंगे कि हाँ भाई, आपके में ये रीजन था, इसीलिए आपका ये रिजेक्ट किया गया है। दूसरी बात आती है एक सस्पेक्टेड लिस्ट। सस्पेक्टेड लिस्ट को हिंदी में कहते हैं संदेहास्पद सूची। संदेहास्पद सूची का मतलब है एक ऐसे बच्चों की सूची जारी की जाती है जिनका संदेहास्पद डेटा होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो बच्चे हाई स्कूल जैसे करके आते हैं वो सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड से, तो उनका संदेहास्पद में दिखाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड से उनका जो डेटाबेस से डेटा मैच नहीं हो पाता है, तो उनका दिखाता है। कुछ और जो ऐसे बच्चे हैं जैसे मार्क्स मिसमैच होने की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो जैसे बाद में मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया था, मार्क्स अपडेट हो गए थे, तो उनके में इस तरीके में। तो बच्चों, जब भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो क्या करते हैं, रिजेक्ट करने के पहले एक संदेहास्पद सूची यानी कि सस्पेक्टेड लिस्ट बनाते हैं, और वो संबंधित संस्था को भेजी जाती है, और संबंधित संस्था से कहा जाता है कि ये बच्चे संदेहास्पद सूची में हैं, आप इनके विषय में आख्या दीजिए, यानी अपनी रिपोर्ट लगाइए। तो संस्था फिर एक एक बच्चे का रिकॉर्ड देखती है। तो जैसे किसी बच्चे का सीबीएसई का है तो सीबीएसई का उसमें संस्था कमेंट लगा देती है कि भाई ये बच्चा सीबीएसई का है और ये स्कॉलरशिप के लिए पात्र है, और उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा दी जाती है। तो उस बच्चे का क्लियर हो गया, संस्था ने ओके कर दिया, वो रिपोर्ट गई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास। जो भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हो यानी समाज कल्याण विभाग हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हो या फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सबके अलग अलग होते हैं। जो संबंधित जिस बच्चा जिस कैटेगरी में होता है वहां पे जाता है, तो उनके द्वारा फिर उसमें वो उनके द्वारा भी फिर वेरीफाइड या रिकमेंड कर दिया जाता है अगर संस्था ने ओके कर दिया। लेकिन किसी केस में मान लीजिए संस्था ने ही मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हाँ भाई इसका संदेहास्पद है, तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो रिजेक्ट करेगी ही करेगी। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको संस्था से बुलाया जाए, आपके संस्था से कहा जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराइए, आपके में ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसमें जरूर तत्परता से अपने संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप जरूर उपलब्ध करा दीजिए, सारी चीजें उपलब्ध करा दीजिए, ताकि आपका उसमें वेरीफाइड या रिकमेंड हो सके और आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो सकें। तो बच्चों, ये सूची बहुत महत्वपूर्ण होती है, संस्थाओं में आती है। 15-20 बच्चे, किसी में 50 भी होते हैं, किसी में 2-4 बच्चे होते हैं, तो वो बन करके संस्था से कंपाइल होकर के जाती है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास। वो फिर उसको आगे उसमें डिसीजन लेते हैं, जो भी रिपोर्ट उनको प्राप्त होती है उसको वेरीफाइड या रिकमेंड करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कुछ बच्चे जैसे लापरवाही करते हैं, जैसे किसी अब जैसे करेक्शन का जब पोर्टल खुला था तो बच्चों ने अपना करेक्शन किया, सही कर दिया, उसको कर दिया अपलोड और सारा डॉक्यूमेंट सहित अपनी संस्था में जमा कर दिया। तो ऐसे बच्चे का जब संदेहास्पद सूची में नाम आएगा तो संस्था उसको देखेगी, उसका रिजल्ट चेक कर लेगी, सारा चीज देख करके ओके कर देगी कि हाँ भाई इनका रिजल्ट अपग्रेड हुआ था और इसमें नंबर जो इनके हैं वो सही हैं और इसको स्कॉलरशिप के लिए बच्चा या छात्र या छात्रा पात्र है। तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को उसको वेरीफाइड या रिकमेंड करना ही पड़ेगा।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत गलतियां कर देते हैं, कुछ अन्य तरीके की ऐसी गलतियां चाहे उन्होंने की हो या फिर किसी और ने कर दी हो उनके बिहाफ पर जो फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना उसमें सुधार हो सकता है, ना स्टूडेंट उसका वैलिड रीजन दे पाता है। तो उस केस में फिर रिजेक्ट होने की ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले अपना ये चेक कर लीजिए स्टेटस और देखिए अगर आपका वेरीफाइड हो गया है, रिकमेंड हो गया है और इसकी स्कॉलरशिप आपकी अभी तक नहीं आई है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप अपने साथियों से, क्लासमेट से पूछते रहिए जिस कैटेगरी में आप है कि उस कैटेगरी की स्कॉलरशिप आनी प्रारंभ हो गई कि नहीं। तो जैसे ही शुरू होती है तो सबका जनरली आ जाता है एक साथ, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन जिनका अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है या जिनका रिजल्ट रिजेक्ट हो गया है तो उनको थोड़ा सा टेंशन लेने की आवश्यकता है। तो यदि आपका रिजेक्ट हो गया है तो एक बार आप संस्था में जब बात करेंगे तो हम वहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, बता दिया जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं और आपको इसका लाभ मिले, आपका वेरीफाइड रिकमेंड हो और आपके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। स्टेटस अपना जरूर चेक करते रहिए जब तक कि स्कॉलरशिप आपके खाते में ना आए। कोई आपके एंड से यदि कार्रवाई होना हो तो उसको जरूर समय पर कर लीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।